सो हाय गाइस, जैसे आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हम आप लोग के लिए एक नया कोर्स लेके आए हैं जो कि है कॉटलिन का। सो कॉटलिन का कोर्स क्यों ला रहे हैं? क्योंकि कॉटलिन जो है वो एंड्रॉयड का अभी एक आप बोल सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुका है गूगल के अनाउंसमेंट के बाद। सो आगे हम हमारे इस चैनल में एंड्रॉयड डेवलपमेंट की सीरीज शुरू करने वाले हैं एंड हम ट्राई करेंगे कि उसमें जो भी कंटेंट है वो सब कुछ कॉटलिन में हो। सो इट्स हाईली नीडेड कि हमें पहले कॉटलिन के बारे में पता हो। सो कॉटलिन क्यों सीखना चाहिए, कॉटलिन क्या है, सब कुछ हम इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। कॉटलिन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स एंड एवरीथिंग। मेक श्योर कि आप हमारी इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करें क्योंकि हम इसके अंदर कॉटलिन के बेसिक्स से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। नाउ कॉटलिन जो है वो इस वक्त एक बहुत ही बूमिंग लैंग्वेज है। जावा जहाँ भी यूज़ होता है हम मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में वहाँ कॉटलिन यूज़ कर सकते हैं। कॉटलिन को क्यों यूज़ करें जावा के बदले, उसके भी अलग फ़ायदे हैं। कॉटलिन हमें जावा से एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करता है एज वेल एज कॉटलिन का जो सिंटैक्स है वो काफ़ी हद तक ईजियर है कंपेयर टू जावा। इसमें बॉयलर प्लेट कोड्स नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो ये वीडियो जो है कॉटलिन का एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। डू मेक श्योर कि आप हमारी इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करें। इसके अंदर हम काफ़ी वैल्यूएबल एंड मज़ेदार कॉन्टेंट देखने वाले हैं। सो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो कॉटलिन के बारे में क्या कहा गया है? तो कॉटलिन इज़ अ स्टैटिकली टाइप। स्टैटिकली टाइप यानी क्या? ऐसा लैंग्वेज जिसके अंदर की टाइप चेकिंग जो है वो कंपाइल टाइम में हो जाती है, जिसके अंदर कि हम वेरिएबल्स पर डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। एग्जांपल इज़ जावा। जावा अगर आपने किया है तो आपको पता होगा कि अगर हम जावा में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका डेटा टाइप देना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिक्लेयर किया इंट आई इक्वल टू 0। सो अगर मैंने इंट आई दिया है तो बाद में मैं आई की वैल्यू को कोई स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर नहीं असाइन कर सकता, राइट। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे टाइप का एरर आएगा, राइट। तो कॉटलिन भी कुछ ऐसा ही है, स्टैटिकली टाइप है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये किसने डेवलप किया है? डेवलप बाय जेटब्रेन्स इन द ईयर 2011। सो कॉटलिन जो है वो जेटब्रेन्स ने डेवलप किया है 2011 में। तो कॉटलिन जो है वो बहुत सी चीज़ों को टारगेट करता है, यानी बहुत जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। तो इट टारगेट्स JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन, जिस पे जावा रन होती है। सो कॉटलिन भी JVM पे रन होता है। अगेन एंड्रॉयड को टारगेट करता है। सो एज आई टोल्ड, हमारी जो सीरीज़ है वो एंड्रॉयड के पर्सपेक्टिव से बन रही है। हम आगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट विद कॉटलिन कवर करेंगे। सो कॉटलिन जो है एंड्रॉयड का ऑलमोस्ट आप कह सकते हो गूगल ने डिक्लेयर कर चुका है कि कॉटलिन इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एंड्रॉयड। सो एंड्रॉयड में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। जावास्क्रिप्ट में भी कई हम ऐसे मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि कॉटलिन डेवलप्ड है। अगेन सर्वर साइड में भी कॉटलिन यूज़ होता है। सर्वर साइड जिससे कि अगर आपको स्प्रिंग बूट का आइडिया है जो कि हम APIs लिखने में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हम कॉटलिन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद जावा। सो ये जो है ये कॉटलिन का एक मेजर फीचर है। इसके अलावा और भी कई ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें कॉटलिन का यूज़ किया जा सकता है। सो कॉटलिन का एक और एडवांटेज है और उसका फीचर भी वो क्या है कि इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जैसे मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, वैसे ही कॉटलिन भी जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ ही साथ ये क्या है, एक फंक्शनल लैंग्वेज भी है। फंक्शनल लैंग्वेज यानी कि हम फंक्शंस के हेल्प से भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कॉटलिन हमें काफ़ी वाइड सेट ऑफ फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड कर, जैसे हायर ऑर्डर फंक्शंस देता है, स्कोप फंक्शंस देता है। ये सब हमारी सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो इनके मदद से हम कॉटलिन में फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग आप ऐसे एक शॉर्ट में समझ सकते हो कि हम एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। सो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। अब कॉटलिन का मेन फीचर कि कॉटलिन स्पॉन्सर्ड बाय गूगल। कॉटलिन को कौन बैक कर रहा है? यहाँ पे गूगल बैक कर रहा है, जो कि काफ़ी ट्रस्टवर्दी है। और अनाउंस्ड एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट इन 2017। सो फाइनली 2017 से पहले भी हम कॉटलिन को यूज़ कर रहे थे इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट, बट हम उसका पैकेजेस वगैरह डाल के यूज़ करते थे। बट 2017 में गूगल ने कॉटलिन को एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट डिक्लेयर कर दिया है। सो इससे आप कॉटलिन की पॉपुलैरिटी जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं कॉटलिन के। सो फर्स्ट इज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस यानी क्या कि कॉटलिन जो है वो चीज़ों को काफ़ी शॉर्ट में कर लेती है। ओके, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स कम हो जाता है। सो कॉटलिन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड यानी जो आप एक्स्ट्रा कोड लिखते थे, जैसे ओपन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस जो आप देते थे, कर्ली ब्रेसेस, वो हुआ, और भी कई एडिशनल चीज़ें थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कॉटलिन में हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जावा के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो कोड के नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। मोरोवर कई ऐसे चीज़ें हैं जो कि जावा में हमें अननेसेसरी लिखने पड़ते थे, लेकिन कॉटलिन में हमें उन लिखने की नीड नहीं होती। ओके,
तो रिजल्टिंग इन मोर कंसाइज एंड रीडेबल कोड, तो काफ़ी छोटा एंड रीडेबल कोड बना देता है कॉटलिन कंपेयर टू जावा। कॉटलिन के कुछ फीचर्स है जैसे कि टाइप इन्फरेंसिंग। टाइप इन्फरेंसिंग यानी क्या? सो कॉटलिन में हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम वेर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे वेर आई इज इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा, आई नाम का एक वेरिएबल बनाएगा विद इनिशियल वैल्यू 0। तो अब ये जो आई का वैल्यू मैंने 0 दिया, सो इसके चलते क्या है कि कॉटलिन अज्यूम कर लेगा कि आई का डेटा टाइप इज़ इंटीजर, क्योंकि मैं कहीं भी आई का डेटा टाइप्स नहीं बता रहा हूँ, वेल सिर्फ लिख रहा हूँ वेर आई इज इक्वल्स टू 0। सो कॉटलिन विल ऑटोमेटिकली इन्फरेंस कर लेगा, मान लेगा, टाइप इन्फरेंसिंग कर लेगा आई का, कि आई का जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। ओके, तो इसी के चलते ये स्टैटिकली टाइप भी है। तो जब कंपाइल टाइम में चेकिंग होगी तब वो आई का टाइप क्या मान के चलेगा, इंटीजर। सो अगर कहीं और आई को कोई स्ट्रिंग या कोई दूसरे टाइप की वैल्यू असाइन हुई होगी सो वो एरर दे देगा, टाइप एरर। ओके, सो कॉटलिन अपने आप से टाइप इन्फरेंस कर लेता है, डेटा क्लासेस प्रोवाइड करता है। सो आप जो डेटा क्लासेस, क्या अगर आपने प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको मॉडल क्लासेस के बारे में पता होगा। सो मॉडल क्लासेस का ही बनाने का तरीका है डेटा क्लासेस, जो कि कॉटलिन प्रोवाइड करता है, काफ़ी ईजी और काफ़ी सिंपलेस्ट वे में, गेटर सेटर बनाने की नीड नहीं होती। सो अगर आपको ये टर्म्स नहीं समझ में आ रहे, डोंट वरी, हम इन सबको आगे देखने वाले हैं। एंड एक्सटेंशन फंक्शंस, कॉटलिन अपना कुछ एक्सटेंशन फंक्शंस भी देता है, यानी एडिशनल फंक्शनैलिटी वाले कुछ फंक्शंस भी देता है। तो इन सभी के चलते आपका कोड जो है काफ़ी हद तक क्या हो जाता है, कंसाइज हो जाता है यूजिंग कॉटलिन। नेक्स्ट इज़ नल सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सो जावा अगर आपने यूज़ किया होगा तो बहुत बार आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आते रहते हैं। सो कॉटलिन के अंदर बिल्ट इन नल सेफ्टी दिया गया है। सो कॉटलिन ने नल सेफ्टी ऑपरेटर्स प्रोवाइड किए हैं विच हेल्प डेवलपर्स टू अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शंस। इनके चलते आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शंस आने के चांसेस कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाते हैं। Nullable and non-nullable values are distinguished at the language level, reducing the list of null-related errors. तो जब आप जावा में प्रोग्रामिंग करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने नल असाइन कर दिया या कुछ तो उसका डेटा टाइप का मैच नहीं हुआ, तो कभी कभी आप गलती से ऐसे वैल्यूज़ दे देते हो जिनका वैल्यू नल हो सकता है, और जब भी रन टाइम में उसका वैल्यू नल आता है तो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शंस आ जाता है। सो कॉटलिन में ये चीज़ लैंग्वेज लेवल में ही मेंटेन्ड है, यानी अगर आपको लगता है कि किसी वेरिएबल का वैल्यू आगे जाके नल हो सकता है तो हम उसे नल टाइप का नलेबल टाइप बना सकते हैं, यानी उसके आगे क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। सो इट विल कॉटलिन से जब इससे पता चल जाएगा कॉटलिन को कि हाँ ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू नलेबल हो सकती है, नल हो सकती है, तो जब आप उस वेरिएबल को यूज़ करोगे तो तब वहाँ वो नल सेफ्टी ऑपरेटर लगाने बोलेगा। तो नल सेफ्टी ऑपरेटर्स और कितने अलग अलग टाइप है नल सेफ्टी मैनेज करने के, सब हम आगे देखने वाले हैं। सो ओनली थिंग इज जो आपको समझना है यहाँ कि कॉटलिन के हेल्प से आप नल पॉइंटर एक्सेप्शंस को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। सो कॉटलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो नल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट फीचर इज इंटरऑपरेबिलिटी विद जावा। इंटरऑपरेबिलिटी यानी ये जावा के साथ काम कर सकता है। Kotlin is fully interoperable with Java, allowing developers to leverage existing Java libraries and frameworks seamlessly. Kotlin can call Java code and vice versa without any issues. So, Kotlin की मेन फंक्शनैलिटी यहाँ पे एक और है, वो क्या है कि Kotlin Java के साथ इंटरऑपरेबल, आपके प्रोजेक्ट में आधे Java के फाइल्स एज वेल एज आधे Kotlin के फाइल्स हो सकते हैं, और Kotlin जो है वो Java के फाइल्स के साथ इंटरऑपरेट कर सकता है, यानी आप Kotlin फाइल के अंदर Java फाइल के कुछ फंक्शंस कॉल कर सकते हो, राइट। सो जावा लाइब्रेरीज़ के साथ कॉटलिन जो है काफ़ी हद तक सीमलेस है, मतलब ईजिली इंटरऑपरेट कर सकते हैं। एंड मोरोवर एक और चीज़ क्या कि कॉटलिन कैन कॉल जावा कोड एंड वाइस वर्सा विदाउट एनी इश्यूज़। तो ये मैंने जैसे कहा कि दोनों एक दूसरे को कॉटलिन कैन कॉल जावा कोड, जावा के कोड को कॉटलिन बुला सकता है, मतलब कॉल कर सकता है, यानी कॉटलिन फाइल के अंदर हम जावा कोड को यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज जावा कोड के अंदर हम कॉटलिन के कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली इंटरऑपरेबल है। और जो एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इसी के चलते माइग्रेशन काफ़ी ईजी हो जाता है, यानी अगर आपके बहुत सी कंपनीज जो जावा से कॉटलिन में माइग्रेट करना चाहती है तो वो माइग्रेशन जो है वो ऑब्वियस ही बात है एक दिन में नहीं हो जाएगा, शॉर्ट स्पैन में तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो कॉटलिन में जब माइग्रेशन चलता है, जो चीज़ें जो कोड जो है कोड बेस को जब हम जावा से कॉटलिन में कन्वर्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि कॉटलिन इज़ इंटरऑपरेबल विद जावा। सो अगर आपके जावा के फाइल्स है और आप कॉटलिन में उन्हें कन्वर्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पुराने जो एग्जिस्टिंग फाइल के वर्किंग में, क्योंकि वो कॉटलिन के कोड को आसानी से कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर, जो जैसे कि मैंने कहा
कॉटलिन जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। सो कॉटलिन सपोर्ट्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, यानी फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या, हम फंक्शन की ही हेल्प से सब कुछ करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने से बचते हैं, राइट। सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम एक फंक्शन को से दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, एक फंक्शन को हम एज पैरामीटर दूसरे फंक्शन को दे सकते हैं। सो कॉटलिन के पास ऐसे बहुत सी चीज़ें जैसे कि हायर ऑर्डर फंक्शंस है, लैम्बडा एक्सप्रेशंस है एंड फंक्शन टाइप्स भी है, यानी कॉटलिन में आप किसी वेरिएबल का टाइप फंक्शन भी रख सकते हो और उससे सीधा एक फंक्शन भी असाइन कर सकते हो। सो इस तरीके के एडवांस फंक्शनैलिटीज़ जो है कॉटलिन वो प्रोवाइड कर रहा है। सो हम इन सभी को इन डिटेल हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले हैं। तो दिस फीचर्स इनेबल कंसाइज एंड एक्सप्रेसिव कोड। सो इनके चलते हमारी कोडिंग जो है काफ़ी कंसाइज एज वेल एज एक्सप्रेसिव, यानी बहुत ही ईजीएस्ट वे में हो सकती है। So next feature is Kotlin support in Jetpack libraries. So it is Jetpack. So Jetpack is a collection of libraries. बहुत से libraries एक साथ आते हैं, बहुत से अलग अलग functionalities प्रोवाइड करती है। So ये libraries जो है Jetpack libraries जो है वे Android recommend करती है for developing modern UIs. So Jetpack library में काफ़ी functionalities हमें मिलती है like MVVM architecture, live data and many more. सो जेटपैक कंपोज जो है वो जेटपैक लाइब्रेरी का ही एक हिस्सा है जो कि हमें मॉडर्न टूल किट, एक मॉडर्न टूल किट है क्या बनाने के लिए, UI बनाने के लिए इन कॉटलिन। सो एंड्रॉयड में अगर हमें कॉटलिन से UI बनानी है सो हम जनरली जेटपैक कंपोज का यूज़ करते हैं और जेटपैक कंपोज काफ़ी सॉर्टेड है एंड काफ़ी एडवांस्ड है जो कि आजकल एंड्रॉयड के डेवलपमेंट में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ हो रहा है। पहले हम XML यूज़ कर रहे थे, इवन XML हम आज भी यूज़ करते हैं, बट जेटपैक कंपोज इज़ वे मोर एडवांस्ड ना। अब ये जो जेटपैक लाइब्रेरीज़ है इसके अंदर कॉटलिन एक्सटेंशंस का भी यूज़ हुआ है। सो KTS एक्सटेंशंस एंड ऐड कॉटलिन लैंग्वेज फीचर्स लाइक कोरूटीन्स। कोरूटीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है जो कॉटलिन प्रोवाइड करती है। एक्सटेंशन फंक्शंस, लैम्बडास एंड नेम पैरामीटर्स टू एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड लाइब्रेरीज। तो कई ऐसे एंड्रॉयड लाइब्रेरीज है जिसके अंदर KTS एक्सटेंशंस का यूज़ हुआ है, कॉटलिन के कुछ एक्सटेंशंस जो कि चीज़ों को काफ़ी शॉर्ट एंड कंसाइज बना देते हैं। लास्ट इज सपोर्ट फॉर मल्टी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। सो कॉटलिन डिज़ाइन फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट है पर ये मल्टी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म एक लाइब्रेरी आप बोल सकते हो कॉटलिन, जो कि कॉटलिन का एक एक्सटेंशन है। सो कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म जो कि क्या करता है कि सिर्फ आपको एंड्रॉयड नहीं बल्कि iOS में भी अपने ऐप को बनाने में हेल्प करता है, बैकएंड एंड वेब एप्लीकेशंस में भी यूज़ हो सकता है। सो ये जो कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म है इट्स नॉट दैट मच एडवांस नाउ, ये मतलब चल रहा है, बट या इट इज़ दैट मच एक्सटेंड कि आप इसे टेस्ट कर सकते हो। सो डेफिनेटली गो फॉर दैट एज वेल। एडवांटेजेस क्या है कॉटलिन के, इंटरऑपरेबिलिटी विद जावा, जावा के साथ इंटरऑपरेबल है, ये तो मैंने आपको समझाया। कंसाइजनेस एंड रीडेबिलिटी, बहुत ही कंसाइज लैंग्वेज है, कोड को काफ़ी कंसाइज कर लेता है एंड रीडेबल काफ़ी है। नल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कोरूटीन्स आर लाइक, आप मैं अगर शॉर्टली समझाऊँ तो मल्टी थ्रेडिंग जो जावा में कंसेप्ट है, जो मल्टीपल थ्रेड चलते हैं। सो उसमें होता क्या है बेसिकली, अगर एक थ्रेड हमने हर एक ऑपरेशन के लिए एक एक थ्रेड बना दिया, सो वो थ्रेड्स भले ही कुछ काम ना कर रहे हो, मतलब कोई इनपुट का वेट कर रहे हैं, किसी ऑपरेशन के चलते रुके हुए हॉल्टिंग स्टेट में भी है, तभी वो थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, बराबर, वो थ्रेड तभी भी एक्टिव है। सो इन सच सिचुएशंस OS पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रेशर बढ़ता है क्योंकि बहुत से थ्रेड्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें उस वक्त वो किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए किसी के लिए वेट कर रहे हो, तो उस वक्त उन्हें एक्टिव होने की नीड नहीं है, पर वो होते हैं। सो कोरूटीन्स एक ऐसा ज़रिया है, कोरूटीन्स कॉटलिन का ही एक फंक्शनलिटी है जो कि क्या करता है, ये जो मल्टी थ्रेडिंग जो है उसे काफ़ी ईजियर कर लेता है। यानी अगर उसमें एक थ्रेड कुछ काम नहीं कर रहा है, सो इट कैन बी यूज फॉर सम अदर पर्पस। ओके, सो इट इज़ वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, सो किसी और काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसे हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। एज ऑफ लर्निंग, कॉटलिन का एज ऑफ लर्निंग जो है वो काफ़ी ईजी है। कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, कॉटलिन का एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी, क्योंकि बहुत पुराना लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट 10 to 14 ईयर्स होने आ गए हैं, और तो इसकी एक अच्छी खासी कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम है जहाँ पे कि आपके डाउट्स एंड क्वेरीज अगर कुछ है तो वो भी सॉल्व हो सकते हैं। तो दिस ऑल थिंग्स अलॉन्ग विद मेनी अदर थिंग्स मेक्स कॉटलिन अ प्रेफरेबल लैंग्वेज। सो अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेजेस लर्निंग कर्व फॉर जावा डेवलपर्स। लर्निंग कर्व यानी जावा डेवलपर्स से कॉटलिन में स्विच होने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा और उन्हें कुछ से लर्न भी करनी होगी। सो वाइल कॉटलिन सिंटैक्स इज सिमिलर टू जावा इन मेनी रिस्पेक्ट, देयर इज स्टिल अ लर्निंग कर्व फॉर डेवलपर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम जावा टू कॉटलिन। सो वो डेवलपर्स जो जावा से कॉटलिन पे जा रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा टाइम जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट उनका सिंटैक्स दोनों का सेम है, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जैसे कि स्पेशली रिगार्डिंग सम एडवांस फीचर्स लाइक कोरूटीन्स एंड
कोरूटीन्स है आपके, और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है फंक्शंस का, हायर ऑर्डर फंक्शंस। तो ये दोनों चीज़ें या फिर और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्या है जावा में नहीं थी और कॉटलिन में है। सो इन चीज़ों को सीखने में थोड़ा टाइम आपका जा सकता है अगर आप जावा डेवलपर है तो। कंपाइलेशन टाइम में भी एक डिसएडवांटेज है कि कॉटलिन का जो कंपाइलेशन टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है जावा के कंपैरिजन में फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स। ओके, सो इनके अलावा कई थोड़े और डिसएडवांटेजेस भी आपको मिल सकते हैं, एज वेल एज एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं। सो ऑलमोस्ट हमने इस वीडियो के अंदर सारी जो कॉटलिन का इंट्रोडक्शन पार्ट है, एडवांटेज डिसएडवांटेज किसने बनाया, क्यों इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं, एवरीथिंग हमने कवर कर लिया, क्यों यूज़ करना चाहिए। सो आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम कॉटलिन को इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से हम कॉटलिन को इवन ऑनलाइन में भी रन कर सकते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर्स में फॉर लर्निंग पर्पस। सो सारी चीज़ों को हम आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहें। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।